नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सदर मुअल्लम और दीगर तमाम असातिज़ा, अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, मुकर्रिरीन से पहले बहुत कुछ बातें कर गए हैं। अगर आप उस पर अमल करना चाहें तो मज़ीद किसी तकरीर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मुझे यहाँ पर बुलाया गया है। मेरा काम बनता है कि कुछ न कुछ आपके लिए कोशिश गुजार करूँ। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आम तौर पर जो हमारे इदारे कहते हैं या बड़े बड़े फिलासफर भी कहते हैं कि बच्चा, वालिदैन और असातिज़ा ये एक ऐसी मुसल्लस है कि इसके बग़ैर शख्सियत मुकम्मल नहीं होती। ये बिल्कुल सही बात है, लेकिन चूँकि हमारा जो मुल्क है बदकिस्मती से ये बड़ा अरसा गुलामी की जंजीरों में जकड़ा रहा है। अगरचे ये आज़ाद हो चुका है, लेकिन जिस अंदाज में ये आज़ाद हुआ है, जिस्मानी तौर पर तो ये आज़ाद हो गया है, लेकिन ज़हनी तौर पर ये मुल्क, इस मुल्क के बाशिंदे छोटे से लेकर हुक्मरानों तक सब ज़हनी गुलामी में जकड़े हुए हैं। अभी तारीख़ पाकिस्तान मुकम्मल नहीं हुई। जिस तरह कोई घर वालद बना जाता है, उसमें बड़ी खामियाँ रह जाती हैं। रंग रोगन होता है, उसमें फर्नीचर होता है, उसमें पौधे लगाने होते हैं। इसी तरह कायदे आज़म ने अगर ये पाकिस्तान बनाया है तो ये अभी मुकम्मल नहीं हुआ। अभी जिस मकसद के लिए ये पाकिस्तान बनाया गया था उसकी तकमील नहीं हुई। इस्लाम के नाम पर भी ये बनाया गया था, तो आज तक इसमें इस्लामी निज़ाम राज नहीं हो सका। इसलिए हमें पाकिस्तान से पहले इस्लाम को मद्देनज़र रखना होगा कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारे लिए जो निज़ाम छोड़ा है उसको हमने मुल्कों से बलातर होकर उसको राइज करना है पूरी दुनिया में। ये ज़मीन अल्लाह की है, इस पर अल्लाह का ही कानून नाज़िल निज़ाम राइज होना चाहिए। दोस्तों, तालीमी हवाले से, क्योंकि यहाँ हमें स्कूल के हवाले से आए इसलिए हमें तालीम से मुंसलिक बातें करनी है। क्योंकि हमारा निज़ाम, सियासी निज़ाम भी करप्ट है। हमारा इदाराती जो निज़ाम है वो चूँकि करप्शन, सियासत की वजह से उसमें भी मुदाखलतें होती हैं, उसमें भी करप्शन है। हमारे अक्सर मुलाजमीन अपनी, ये मैं सिर्फ स्कूल की बात नहीं कर रहा, मैं तमाम इदारों की बात कर रहा हूँ, उसमें भी अक्सर जो हमारे मुलाजमी होते हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी पूरी नहीं करते, जिसकी वजह से तमाम इदारे अपना वो काम नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये मुल्क बना है। तो तालीम के हवाले से मैं उस हादसा से ये गुजारिश करूँगा कि हमारे जो वालिदैन होते हैं अक्सर अनपढ़ हैं, बेशुमार गुर्बत की चक्की में पिस रहे हैं। अनपढ़ होने की वजह से उनको शऊर ही नहीं है कि बच्चों को कैसे ट्रीट करना है। उनके लिए इतना ही काफ़ी है कि बच्चों के तालीमी अखराजात या जो बाकी माशी अखराजात वो पूरे कर लें, ये बड़ी बात है। उनसे बेचारों से वो भी नहीं होता, वो मांग तांग करते हैं, जिसकी वजह से वो गुलामी की जंजीरों में जकड़े जाते हैं। उनको बड़े इजाफी मसाइल हैं जिसके में मुझे बड़ा इदराक है। मैं माशरे में चीज़ें बावर कराने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ। सोशल मीडिया के ज़रिए अब मैं सहाफ़त में भी आ चुका हूँ। कोशिश करूँगा कि ये लोगों तक चीज़ें पहुँचाऊँ जो हुक्मरान हमें अंधेरे में रख रहे हैं। तो वालिदैन, एक तो वो बच्चों को तालीम मतलब है तालीम नहीं दे सकते, दूसरा वो बच्चों को ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते। कुछ लोग होते हैं वो तालीम बच्चों को घर में भी तालीम देते हैं, ट्यूशन भी पढ़ाते हैं। तो इसलिए मेरी और साथ साथ ये स्पेशली गुजारिश है कि आपने इजाफी रज़ाकाराना तौर पर कुछ तब्दीलियाँ अपने अंदर लानी है कि तालीम निज़ाम तालीम को थोड़ा चेंज करने की ज़रूरत है। बच्चों को इस अंदाज में क्लास में पढ़ाएं कि अगर वो घर में ना भी पढ़े तो उसके अंदर वो जो आपने पढ़ाया वो उसके अंदर फीड हो जाए। तो मेरे ख्याल में बच्चा आगे निकल सकता है, लेकिन थोड़ी सी असातिज़ा को ये इजाफी कुर्बानी देनी होगी अल्लाह ताला की रज़ा के लिए। ये आपको उसकी तनख्वाह नहीं मिलेगी। तो दूसरा नंबर ये आपको पता है दारों को कि हमारे इधर असातिज़ा पूरे नहीं होते, तो सोच लें जब इदारे में असातिज़ा पूरे नहीं होते तो आपको जब इजाफी क्लास लेने के लिए कहा जाएगा तो सोच लें कि आप पर भी एक दबाव पड़ेगा, तो आप भी उसी दिलजमी के साथ नहीं पढ़ा सकते। लेकिन फिर भी आप जो वो इजाफी काम करेंगे वो आपको
اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی رضا کے لیے کرنا ہوگا، اس کا اجر آپ کو اللہ دے گا، آپ کو اس کے سلے میں بیماریوں سے محفوظ ہوں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں برکت دے گا، آپ کے گھروں میں سکون ہوگا۔ تو یہ آپ اضافی اساتذہ کی ذمہ داری، چونکہ آپ پڑھا لکھا طبقہ ہے، یہ آپ کو اضافی خدا کی رضا کے لیے کرنا ہوگا، معاشرے کی تربیت اسی وجہ سے ہوگی، ورنہ اور مشکل ہے۔ میں اپنی تو ایک چھوٹی سی مثال دوں گا۔ میری بیٹی چونکہ ادھر میں اسکول سے اٹھا کر لے گیا تھا، چونکہ بڑی بیٹی میری اسکول میں سائنس اسکول میں اس نے داخلہ لینا تھا، تو یہ میں آپ کونسلر ذات بھی بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو ہمارے اس سوشل میڈیا کے ذریعے سنیں گے، میں قاسم مجید صاحب سے خصوصی گزارش کروں گا کہ ہمارے پنیام ہائی اسکول میں سائنس کی کلاسیں نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے میں پہلی بچی بھی یہاں سے لے کر گیا تھا، وہ ماشاءاللہ اب ڈگری ہولڈر ہو چکی ہے، ماسٹر ڈگری اس نے کر لی ہے۔ تو میری چھوٹی بچی ہے، وہ بھی میٹرک میں ابھی امتحان دینے جا رہی ہے، تو اس لیے میں چھوٹی بچی میں یہاں سے اسکول سے لے گیا تھا، وہ اکیلی نہیں جا رہی تھی، تو ادھر وہ اتنی نالائق ہے، نالائق نہیں ہے، مطلب ہے وہ توجہ نہیں دیتی۔ ہمارے گھر سب بچے پڑھے ہوئے ہیں لیکن وہ ان سے نہیں پڑھتی۔ تو دو جو ابھی اپنے آفتاب صاحب نے جو کہا تھا کہ اب یہ جو ہے نا نمائی اور سشمائی، اس کو نا لائٹ نہیں لینا، تو ان دونوں میں وہ فیل ہوگی، ان دونوں میں فیل ہوگی، تو پھر ہم نے ڈر کر یہ فیل جائے گی، تو ہم نے نزدیک ترین ہمارے گاؤں میں ایک لڑکی تھی، ہم نے اس کے پاس کو ٹیوشن کے لیے بھیجا، تو اس سے وہ ڈر کر پڑھتی رہی، تو اب وہ مر مر کے پاس ہوگی، جو اسی کلاس میں ہو